मैं 6 साल का था जब ये सिलसिला शुरू हुआ। मैं अपने स्कूल में था, रीडिंग की क्लास चल रही थी। मुझे वॉशरूम जाना था बहुत जल्दी। मेरी उम्र के काफ़ी बच्चे तो उस वक्त वॉशरूम जाने का बताते भी नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस होती थी। तो मैंने अपना हाथ उठाया और मिस से वॉशरूम जाने की परमिशन ली। एक छोटी सी स्पीच मुझे समझाने के लिए कि कैसे वॉशरूम जाना है देने के बाद उन्होंने मुझे क्लास के सबसे नज़दीक वाले वॉशरूम, जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए है, उसमें जाने की परमिशन दे दी। वॉशरूम कॉरिडोर के एंड में था और कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि 5वां पीरियड चल रहा था जो ब्रेक के बाद होता है। तो इस वक्त तकरीबन सभी बच्चे और टीचर्स क्लास में होते हैं। मैं उस वक्त छोटा दुबला पतला सा बच्चा था। अक्सर मुझे दरवाज़ों के साथ मुश्किल होती थी, ख़ास तौर पे उन्हें खोलते वक्त। खैर, थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैंने दरवाज़ा खोल लिया और अंदर जाके सफ़ेद सिरामिक के कमोड पे बैठ गया। लेकिन तभी वॉशरूम का दरवाज़ा बजा। मैं अंदर हूँ, मैंने चिढ़कर कहा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और उसके बाद दोबारा जोर जोर से दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आना है। मैं इस आवाज़ को नहीं पहचानता था। हाँ, मैं 6 साल का था, मगर मुझे बाथरूम के एटिकेट्स अच्छी तरह पता थे, ख़ास तौर पे कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। जाओ यहाँ से। मुझे अंदर आने दो प्लीज। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजने के बावजूद कोई भी देखने नहीं आ रहा था। और फिर बिलाखिर मेरी टीचर मुझे देखने आ गई, गुस्से में, क्योंकि मुझे वॉशरूम में बैठे आधा घंटा हो चुका था। उन्होंने गुस्से में दरवाज़ा खोलने का कहा, मगर मैंने नहीं खोला। वो रिसेप्शन से डुप्लीकेट चाबी लेकर आई और दरवाज़ा खोल के मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया और 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। कुछ हफ्तों बाद मेरी 7वीं सालगिरह मनाने के लिए घर वालों ने बारबेक्यू पार्टी रखी। हम सब घर के पिछले हिस्से में बने हुए गार्डन को सजाने में मसरूफ़ थे कि मेरे अब्बा ने मुझे स्टोर रूम से कुछ सामान लाने को कहा। मैं स्टोर रूम गया। वो अंदर से ज़रा तंग था और जो सामान मुझे चाहिए था वो एक शेल्फ के ऊपर रखा था। मैं अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हुआ और शेल्फ पे से सामान उठा के स्टोर रूम से बाहर आया, दरवाज़ा बंद किया और तभी स्टोर रूम के अंदर से दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। ये आवाज़ स्कूल के वॉशरूम से मुख्तलिफ थी। मैं बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। मैं बहुत डर गया था। दरवाज़ा ऐसे बज रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रहा हो। और तभी बहुत गुस्से से उसने कहा, दरवाजा खोल, नहीं खोलेगा तो जान से मार दूंगा तुझे। आने दे मुझे। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कंधों के पास से बोल रहा है। मैं वहां से भाग के दोबारा गार्डन में आ गया और पूरा दिन अपने कंधों को देखता रहा। जैसा कि आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये काफ़ी सारी आवाज़ें थीं। मेरी गिनती के मुताबिक 30 तकरीबन। हर महीने या कुछ अरसे बाद मुझे इन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती थी। इल्तिजा करते थे,
कि दरवाज़ा खोल दूं, उन्हें जाने दूं। मैं जब भी कोई दरवाज़ा बंद करके पलटता था, ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। मुझे लगता था जैसे ये बिल्कुल मेरे कंधों के पीछे हैं। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। सच कहूं तो शायद मुझे इनकी आदत हो गई थी, पर मुझे इनसे कभी डर नहीं लगा। हाँ, कुछ आवाज़ों से मैं कभी कभी बेचैन हो जाता था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं महफूज हूं जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। और शायद यही मेरी गलती थी। कुछ आवाज़ों की तो इस हद तक आदत हो गई है कि मैंने उनके नाम रख दिए हैं। जैसे एक आवाज़ हमेशा मेरे मेन डोर से आती है। वो दरवाज़ा शीशे का है, वहाँ मुझे एक हेवला सा नज़र आता है, एक एवरेज साइज आदमी का, एक मीडियम जिसामत वाला आदमी जिसने टोपी पहनी हुई है। वो कभी कुछ नहीं कहता, पर कभी कभार लेटर बॉक्स में कुछ लिफाफे डालता रहता है जिनमें A4 साइज के खाली पेपर होते हैं। मैं उसे पोस्टमैन बुलाता हूँ। वो बहुत बेचैन है। मैं अगर कभी उससे बात करता हूँ तो वो फौरन ऊपर देखने लग जाता है और फिर जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर देता है। मैं आमतौर पर उसे अकेला छोड़ देता हूँ। 20 साल गुजर चुके हैं और मैंने मामूल को ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रखा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ तक कि एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे मैं पिछले साल मिला था। ये बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर पे किसी ऐसे लड़के के लिए जो आधी रात को उठकर दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज़ें सुनता है जो किसी और को सुनाई नहीं देती। हाँ, मतलब मेरे दोस्तों को ये काफ़ी अजीब लगता है, पर वो सब बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। 3 हफ्ते पहले रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मैं पसीने में भीगा हुआ था, रो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा था। तभी मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बजा। कौन है वहां? प्लीज मुझे बचा दो। मैं बड़ा हैरान हुआ। ये वही आवाज़ थी जो मुझे स्टोर रूम से आई थी मेरी 7वीं सालगिरह के दिन। इसकी आवाज़ में इतना दर्द था, जैसे बोलने वाला शदीद जख्मी हो। मैंने बेडशीट हटाई और बेड से उठा, पर मैंने खुद को रोक लिया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो शायद इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दरवाज़ा खोलने के इतना नज़दीक नहीं आया, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और सुबह तक वो आवाज़ बंद हो गई। लेकिन अब ये सब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसके 2 दिन बाद मैं कोने वाले जनरल स्टोर पे था। पैसे दे के पलटा ही था कि दुकान के दरवाजे पे एक ज़ोरदार दस्तक हुई। दरवाजे पे बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए थे, जिसकी वजह से मुझे दूसरी तरफ का शैडो दिखाई दे रहा था, एक औरत का जो दरवाजे पे हाथ मार रही थी। और फिर वही रोने की आवाज़। दुकान वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं। मैंने घबराकर उससे पूछा, वॉशरूम कहाँ है? और अंदर जाके बैठा रहा जब तक आवाज़ें बंद नहीं हो गई। उसके बाद तकरीबन रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहा, कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी दरवाज़ा खोलने की रुदाद। कल पोस्टमैन ने लेटर डालने से पहले बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया, जैसे वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता हो। और उसके बाद लेटर बॉक्स में लेटर डालना शुरू कर दिए। कुल 10 एनवेलप थे, लेकिन इस बार A4 पेपर ब्लैंक नहीं थे। उस पे पेन से कुछ बना हुआ था, जैसे किसी ने पेन को जोर जोर से पेपर पे फेरा हो, इतना जोर से कि वो बीच में से फट चुके थे।
मैंने वो लेटर वापस एनवेलप में डाल दिए। न जाने मैंने वो निकाले ही क्यों थे। उसी रात मेरे बेडरूम का दरवाजा लरज उठा, लेकिन इस बार आवाज दस्तक की नहीं थी और ना ही किसी के चीखने चिल्लाने की, सिर्फ रोने की थी। जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों, खामोशी से सिसकियां ले रहे हों। मेरा दरवाजा दोबारा एक जोरदार आवाज के साथ हिला, इतना जोर से कि प्लास्टर नीचे आके कारपेट पे गिरा। लेकिन किसी ने कोई इल्तिजा नहीं की कि दरवाजा खोलो, सिवाय सिसकियों के। मैं फौरन अपनी सीट से उठा। दरवाजे की चौखट एक कोने से निकलने लग गई। मेरा फोन बजना शुरू हो गया। और पर्दे के पीछे खिड़की पे कोई जोर जोर से लगना शुरू हो गया। मैंने फोन उठाया, पर रोने की आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं आई। मैंने फोन काट दिया। वो फिर बजना शुरू हो गया। मैंने बैटरी निकाल दी और कमरे का सारा फर्नीचर खिसका के दरवाजे और खिड़की के साथ लगा दिया। 3 घंटे हो चुके हैं और अभी तक दरवाजे पीटने की और रोने की आवाजें बंद नहीं हुई। मुझे यकीन है कि मेरा दरवाजा ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा और अगले कुछ ही लम्हों में वो जो भी हैं अंदर आ जाएंगे। वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? वो गुस्से में लग रहे हैं। शायद मुझे उन्हें अंदर आने देना चाहिए था। शायद मुझे दरवाजा खोल देना चाहिए था। सन्नाटा हो गया। रोने की आवाज भी बंद हो गई। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर उठ के दरवाजे की तरफ भागा। मैं इस जगह से भाग जाना चाहता हूं। मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां दरवाजे ही नहीं होंगे। मैंने फर्नीचर हटाया और दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो लॉक था। ये लॉक कैसे हो गया? मैंने झुक के की होल से देखा तो दरवाजे के उस पार मेरा टीवी लाउंज नहीं, बल्कि कोई क्लासरूम या लाइब्रेरी जैसी जगह थी। वहां एक छोटा बच्चा बैठा बुक पढ़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बेडरूम में था। मैंने दरवाज़ा बजाया। हे बच्चे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसने अपनी शोल्डर की तरफ देखा। हे हे इधर, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो? नहीं, मुझे पनिशमेंट मिली है। मैं किसी से बात नहीं कर सकता। तुम जाओ। उसने मुझसे मुंह फेर लिया, परेशान और मायूस। मैं खड़ा हुआ और तभी पीछे खिड़की पे दस्तक हुई। ये दस्तक ऐसी नहीं थी जैसे कोई पागलों की तरह अंदर आने के लिए खटखटाए, और ना ही खिड़की को तोड़ने के लिए थी, बल्कि जो भी उस खिड़की के पीछे था वो जानता था कि मैं डरा हुआ हूं और चाहता था कि मैं डरता रहूं। मैं दरवाजे की तरफ पलटा।
और पागलों की तरह जोर जोर से खटखटाना शुरू हो गया। सुनो, मुझे अंदर आने दो प्लीज। मैं चाहता हूं तुम ये दरवाजा खोल दो। मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।